उस कहानी में उस लेसन में हमने शादी का क्या सपना था वो कहानी पढ़ा था। उसके everything we finished from the lesson. Now today we are going to do the exercise that is सर्वनाम. Now what is सर्वनाम? अगर आपको हिंदी में सर्वनाम नहीं आता है तो आपने अवश्य ही इंग्लिश में तो किया ही है. You know what is सर्वनाम? सर्वनाम is pronoun. Now what is pronoun? Pronoun is क्या है? जो noun की जगह में यूज किया जाता है. The word that is used in place of a noun. Okay, उसी को सर्वनाम कहते हैं. So संज्ञा की जगह में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो शब्द हम लेते हैं या लगाया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं. और वही आपने नेपाली में भी किया है. So whenever you are learning grammar, link these three. इंग्लिश, हिंदी और नेपाली. तो आपको अलग से इंग्लिश भी याद करने की जरूरत नहीं, अलग से हिंदी भी याद करने की जरूरत नहीं, अलग से नेपाली में भी करने की जरूरत नहीं. Combine together, then it becomes easy for you also to learn. Okay, so सर्वनाम is a pronoun. Okay, so सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा. संज्ञा is a noun. संज्ञा की जगह पर आए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. Okay, सर्वनाम संज्ञा के जगह पर. अब आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं. He is Ram. Ram is a good boy. तो हर सेंटेंस में Ram goes to school, Ram's house is in Pakyong, Ram studies in class 4 बोल के Ram Ram Ram. Every time you did not use in place of that Ram, which is a noun, you can use pronoun he, his बोल के आप यूज कर सकते हो. So उसी तरह से सर्वनाम is जैसे मैं, I. Okay, I need not to say my name all the time, isn't it? I teach Hindi तो मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा नाम जो है I will say my name Jennifer ma'am teaches you Hindi. उस तरह से we don't say, isn't it? I will help you. You don't have to say कि Ram will help you. You don't have to say Sita will help you. Gita will help you. उस तरह से बोलने की जरूरत नहीं, isn't it? So उसकी जगह पे जो word यूज करते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम. वह Word is he or she. Okay. तुमने, तुमने is you. हिंदी में you बोल दिया तो इंग्लिश में खत्म. जानिए. So उसी तरह से in हिंदी it is तुमने. इसे, इसे means this. Okay. इसे. अपना, अपना is own. Okay. अपना. सो इसके अलावा भी और सारे शब्द होते हैं जो हम लोग सर्वनाम की जगह में यूज कर सकते हैं. ओके. वह, यह, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर. There are so many words that we use in place of a noun. So whatever word we use in place of a noun, that is called a pronoun. एकदम बढ़िया से याद रखिए. संज्ञा की जगह पर आए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, वह, तुमने, इसे, अपना, उसने, इसे, वह, यह, and there are so many others. So now with that, let me do the lesson page number 42. So it becomes more easy for you to understand that way. Okay, page number 42 बच्चों अपने बुक में देखिए. और एक्सरसाइज नंबर 1 दिए गए अनुच्छेद मीन्स अ पैराग्राफ इज गिवन देयर. अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए. देयर इज अ पैराग्राफ गिवन देयर. You have to read the lesson, that topic, that paragraph, and underline the सर्वनाम, underline the pronoun. Okay, so बुक में देखना बच्चों. शादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था. तो शादी इज अ नाउन. अपनी आंखें, अपनी आंखें मीन्स किसकी आंखें? शादी की आंखें. यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि शादी, शादी की आंखें. शादी की आंखें की जगह में क्या है? व्हाट इज द वर्ड यूज? अपनी. सो अपनी इज अ सर्वनाम, pronoun. ओके, सो अंडरलाइन अपनी. वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था.
कौन चांद देखने की कोशिश कर रहा था? सादी। लेकिन सादी की जगह पे यहाँ कौन सा वर्ड है? वो है अपनी। सो अपनी इज अ सर्वनाम, अंडरलाइन है। नो सॉरी, वह चांद देखने की कोशिश कर रहा था। कौन चांद देखने की कोशिश कर रहा था? सादी। सो सादी की जगह में क्या है? वो। सो अंडरलाइन है वो। अचानक उसे चांद नजर आ गया। अचानक उसे, हु इज दिस उसे? सादी को चांद नजर आ गया। तो सादी की जगह पे क्या है फिर यहाँ? उसे। ओके, सो उसे इस सर्वनाम, अंडरलाइन उसे। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला। वह दौड़ता हुआ, कौन दौड़ता हुआ? सादी। सो हु इज सादी हियर? हु इज वह हियर? सादी। सादी की जगह में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? वह। सो वह इज अ नाउन। अपनी माँ के पास, किसकी माँ? सादी की माँ। सो अपनी इज ऑल्सो अ सर्वनाम, अंडरलाइन दैट। अम्मी मुझे चांद दिख गया। अम्मी मुझे चांद दिख गया। व्हाट इज द सर्वनाम हियर? मुझे। अम्मी, I have seen the moon. I saw the moon. Who is this here? I, सर्वनाम. So मुझे। आपने कहा था कि ईद से पहले मेरे जूते मिल जाएंगे। आपने कहा था, अम्मी ने कहा था। So who is this? अम्मी की जगह में what is the pronoun used? आपने। So हिंदी में आप बड़ों को हम लोग सब संबोधित करते हैं तो उसे हम आप कहते हैं। We don't say तुमने, isn't it? But in English it is easy. You to the smaller ones also we say you, to the elder also we say you, isn't it? लेकिन हिंदी में वैसा नहीं होता है और नेपाली में of course you know. So आपने is refer to who? Sadi's mummy, माँ, अम्मी. So the सर्वनाम is आपने। कहा था कि ईद से पहले मेरे जूते मीन्स उस जूते, शादी के जूते आ जाएंगे तो यू डोंट से, isn't it? सो शादी के जगह में क्या होगा? मेरे। सो हियर मेरे इज अ सर्वनाम, सो अंडरलाइन मेरे। सो लाइक दैट you all can take any paragraph from the book, from this lesson also, and then you can practice the sarvanam from there also. Okay, so now don't forget sarvanam is क्या है? जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम. So with that we end this lesson. Hope you have understood. If you have not understood, look at the video, see the video, listen to it nicely and then understand. आप लोगों को मालूम है अब तक तो कि grammar is like a maths. Once you understand it and practice it, it becomes very easy to what do you say? To write. Okay. अगर आप उसे अच्छी तरह से समझोगे नहीं and you try to mug up, केवल मुखस्त करना, कंठस्थ करने से आपका व्याकरण पूरा नहीं होगा, वो आसान नहीं होगा. Because in the grammar we usually give different sentences, isn't it? If you understand what is सर्वनाम, तो आपको उस सेंटेंस के अलावा अगर कोई भी कहीं से भी हम कोई भी आपको सेंटेंस दे तो आपको वो करने में आसान होगा. Like in addition 2 plus 2 is 4, लेकिन all the time teacher won't give 2 plus 2, isn't it? 3 plus 1 भी दे सकते हैं, 4 minus 3 minus 5 minus 1 भी दे सकते हैं, isn't it? To make it 4. So समझने की बात है बच्चों. So understand the concept. So अगर concept clear होगा तो आपको सर्वनाम क्या है clear होगा तो आप कहीं से भी कोई भी आपको एक्सरसाइज करने में परेशानी नहीं होगी. So once again, संज्ञा की जगह पर आयशा, संज्ञा इज नाउन. नाउन की जगह में जो भी शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं. मैं, आप, तुम, यह, वह, इधर, यहाँ, इस जगह, इस. So there are so many things. Okay, so just focus to that only. What is सर्वनाम? बाद में और भी उसके कई ये होते हैं, वो आप लोग जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बड़ी क्लास में वैसे वैसे आप उसे पढ़ते जाएंगे. Okay, so with that we end this class and have a good day.
stay home and stay safe.